हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी का क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले हैं। हम पूरा थॉरो एनालिसिस करेंगे डिटेल में, वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे ताकि एक मेजर व्यू आप लोगों को मिल जाए। और ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक बड़े व्यू लेके मार्केट में उतरते हो तो छोटे मोटे व्यूज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपका व्यूज आपको दिख रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है, तो किसी दिन अगर नेगेटिव भी गैप डाउन खुलता है तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप बाई करोगे, बाई और डीप करोगे। और अगर इनकेस आपका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर किसी दिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आप सेल कर दोगे, सेल ऑन राइज करोगे, आप पैनिक बाई नहीं करोगे। इसलिए एक ब्रॉडर एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ब्रॉडर एनालिसिस से। आने वाले वीक में कैसे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक मेजर व्यू क्या होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि लास्ट 2 वीक्स आप देख पाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 नहीं पकड़ लेंगे हम, 3 वीक एक ही रेंज में बैंक निफ्टी आया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने पॉज लिया है 3 वीक से, तो एक मेजर ट्रेंडिंग वीक हमें दिख सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, ये वाला आने वाले वीक बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग वीक हो सकता है। ऊपर से हम अगर लास्ट 2 वीक का देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट के पिछले वाले वीक के रेंज में ही लास्ट वीक ने घुमा है, तो कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल भी हो गया है। इनसाइड कैंडल क्या होता है कि एक मदर कैंडल होगा। ठीक है, ये सपोज एक मदर कैंडल है, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये सपोज एक मदर कैंडल है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके बीच में ही एक और कैंडल आएगा। वो डोजी हो सकता है, वो कुछ भी हैमर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के बीच में एक और कैंडल आ जाएगा। ये क्या होता है, रेंज नैरो हो रहा है, एनआर हो रहा है। जैसे ही नैरो होता जाएगा, एक वीक आराम से इसके अंदर आ गया, तो नैरो होता जितना जितना और नैरो होता जाएगा उतना ये ऊपर या नीचे फटने की चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वीकली नॉर्मली 1 या 2 वीक ही रहता है मैक्सिमम। आप देखिए कि ये एक इनसाइड कैंडल का लो और ये हाई, इस दोनों के बीच में ये वाला लास्ट वीक हमें क्लोजिंग मिला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक में हमें एक और सिग्नल मिल गया, 2 सिग्नल मिल गया हमें कि ट्रेंडिंग हो सकता है आने वाला वीक। क्या हो गया, एक इनसाइड कैंडल हो गया, जिस भी साइड अब ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। ऊपर से 3 वीक से एक ही रेंज में घूम रहा है, तो 2 सिग्नल हमें ये दिखा रहा है कि आने वाला वीक ट्रेंडिंग हो सकता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि आने वाले वीक में हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, टारगेट को थोड़ा बहुत ट्रेल करते चलेंगे ताकि हमें बड़ा मोमेंटम मिस ना हो। ठीक है, अभी देखते हैं लेवल्स। ऊपर के लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेवल्स कौन सा है, 39,630। इसके ऊपर एक 50 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देगा, हमें ऊपर का लॉन्ग का अच्छा खासा रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें चार्ट देखने को भी यही मिल रहा है कि आने वाला वीक शायद ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक मोमेंटम दे सकता है। और अगर ऊपर की तरफ नहीं देता है और अगर ये नीचे आके नीचे क्लोजिंग देता है तो क्या पैटर्न हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप लोग शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न जानते ही होंगे। ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। तो अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग वीकली बेसिस में आ जाता है तो हमारे लिए आने वाले टाइम में खतरा है अच्छा खासा डाउन साइड का। ठीक है, नीचे का लेवल्स हम एक बार फिर से ये मार्क कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है वीकली बेसिस में क्लोजिंग में। ये क्या है, 37,900, कहीं ना कहीं राउंड नंबर भी एक है 38,000 का। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ 37,900। ये लेवल, ये 2 लेवल याद रखिए, वीकली बेसिस पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नीचे का तो बहुत ही ध्यान से इस लेवल को देखिए, 37,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले वीक में। अगर 37,900 के नीचे एक वीकली कैंडल क्लोज हो गया ना, जैसे ही उस कैंडल की लो को निकलेगा हमें पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा, बहुत नीचे तक का लेवल्स खुल जाएगा, 35,000 तक का खुल जाएगा। फिर बहुत आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी बहुत टूटने का चांसेस है इनकेस अगर 37,900 के नीचे बैंक निफ्टी वीकली बेसिस में एक क्लोजिंग मिलता है। ठीक है, अभी हम माफ कीजिएगा, भाई क्या हो गया ये, हाँ अभी हम वीकली बेसिस का हमने एनालिसिस कर दिया कि 37,960 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा खासा रैली देगा ऊपर की तरफ, और 37,900 के नीचे अगर वीकली बेसिस में क्लोज करता है तो नीचे की तरफ पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। अभी हम डेली में देखते हैं, वीकली के बाद डेली आता है। डेली में देखिए ऊपर ने बैंक निफ्टी ने, देखिए नीचे का लेवल्स बहुत दूर है, अभी भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें वीकली बेसिस में। 37, ये जो 37,900 का लेवल मैंने बताया हमको वीकली बेसिस में क्लोजिंग चाहिए, इसमें डेली बेसिस में नहीं। डेली बेसिस में क्लोजिंग होगा तो ऐसा हो जाएगा कि मानिए 1 दिन 2 दिन क्लोजिंग दिया फिर बाउंस बैक कर दिया। वीकली बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए। वीकली बेसिस मतलब आप वीकली चार्ट में इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें। डेली चार्ट में हमें थोड़ा और लेवल्स एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन नीचे का लेवल्स अभी बहुत दूर है। हम अगर SGS निफ्टी देखते हैं तो कितना पॉइंट का इस ये
माइनस में है, अभी कभी ना कहीं 1% के नीचे ही डाउन पे ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मंडे को हम गैप डाउन देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो गैप डाउन होने पर हमें 2-3 सिनेरियो हो सकता है क्रिएट, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर का लेवल्स सेम रहेगा 39,630, नीचे का लेवल्स 37,900, इसके नीचे वीकली बेसिस में, बार बार बोल रहा हूँ इसके नीचे वीकली बेसिस पे, और अगर डेली बेसिस में देखना है तो कहीं ना कहीं 37,500 के नीचे आ जाता है डेली बेसिस पे, ठीक है। नीचे का लेवल से अभी दूर है, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर का और थोड़ा बहुत नीचे का देखते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में 39,630 इंपॉर्टेंट है। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। इनकेस बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अभी हम कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे। देखिए, हमने एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लिया हमने वीकली टाइम फ्रेम में, कि अगर 39,630 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में निकलना चालू करता है बैंक निफ्टी, तो ऊपर के लिए अच्छा खासा संकेत है, ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। इनकेस अगर वीकली टाइम फ्रेम में 37,900 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज आना चालू करता है, तो पैनिक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। हमने ये एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम में भी देख लिया कि बैंक निफ्टी 39,630 के सामने रेजिस्टेंस ले रहा है, दो बार रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, तो होपफुली अगर थर्ड टाइम निकलेगा तो एक अच्छा खासा ये ऊपर की साइड का रैली देगा। और इनकेस अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम ये 15 मिनट में अभी देखेंगे, ठीक है। ब्रॉडर टाइम फ्रेम हो गया, अभी हम देखेंगे इंट्राडे में हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, इसे हम फ्लैट ही मानेंगे। 37,9,500 के नीचे अगर खुलता है तो इसे हम फ्लैट ही मानेंगे। इस लेवल को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट करने में हमें आसानी होगा, और इसको मैं 600 कर देता हूँ ताकि और आसानी हो जाए आप लोगों को। ये देखिए, ब्रॉडर टाइम फ्रेम से जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आएंगे, तब 20, 40, 100 पॉइंट इधर उधर एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मानिए कि 39,200 के ऊपर और 39,500 के नीचे फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होने के बाद वेट कीजिए, जैसे ही 39,600 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, और उस कैंडल का हाई को जैसे ही तोड़ेगा, हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये सारे जो मेजर सेलिंग एरियाज है, इनको कवर अप करना हो जाएगा, क्योंकि अभी बायर्स फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, सेलर्स को मौका नहीं देंगे फिर से मार्केट को नीचे लाने में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फ्लैट ओपन होने के बाद 39,600 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। एक 15 मिनट का कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए, तो ऊपर का लेवल्स खुल जाएगा। हम अपना लास्ट स्विंग का एसएल रखेंगे, जो भी लास्ट स्विंग बनाएगा ये वहाँ का एसएल रखेंगे, और 1:2 का टारगेट के लिए हम मिनिमम इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। बहुत अच्छा लेवल से ये, क्यों बहुत अच्छा लेवल से, ये देखिए मैं आपको साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क किया। उसके बाद ये सपोर्ट का काम किया। अभी अगर फिर से ये लेवल को तोड़ता है मंडे के सेशन में, तो हमारे लिए नीचे का लेवल्स खुल जाएगा। कौन सा है ये लेवल, मैं आपके साथ ये भी मार्क कर देता हूँ, 39। देखिए, ये बिल्कुल थॉरो एनालिसिस है, इससे ब्रेक डाउन करके एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक सिचुएशन में कवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप लोगों के लिए वो नोन रहे, आप लोग पैनिक में ना आए, आप लोग पहले से ही जानते रेडी रहेंगे, ठीक है। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा 39,600 के ऊपर, जैसे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा, हम ऊपर का साइड का ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आएगा, जैसे ही 39,180 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, हम नीचे का साइड का ट्रेड लेंगे। देखिए, हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स अभी 20-22 में नहीं है। 20-22-23 में जब इंडिया विक्स रहता है, तब पैनिक सिनेरियो आता है, तब कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ता, तब धमाधम सेलिंग या बाइंग आ जाता है। लेकिन इंडिया विक्स जब 17, 18, 19 होता है, तब बहुत स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम होता है, तब हमें कैंडल क्लोजिंग का कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो रिवर्सल आ जाएगा, आप फॉल्स ट्रेड में, फेक आउट में फंस जाएंगे, ठीक है। तो 2 सिनेरियो हमने बता दिया। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा 39,180 के नीचे, जैसे ही एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद उसका लो को जैसे ही तोड़ेगा, हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है 39,600 के ऊपर, 15 मिनट कैंडल क्लोज होगा, हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अगर गैप अप ओपन हो गया तो सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता गैप अप ओपन होगा, और अगर होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं देखना पसंद करूंगा मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि गैप अप ओपन होगा यहाँ पे शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आके इसी लेवल से रिटर्न जाने के चांसेस हाई है, तो हम शायद बाई ऑन डिप कर सकते हैं, गैप अप ओपन होता है।
ठीक है। या फिर गैप अप ओपन होने के बाद ही अगर कोई शूटिंग स्टार आता है तो हम शूटिंग स्टार के ऊपर एसएल लगा के नीचे हम जैसे ही इसको काटेगा हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गैप अप का सिनेरियो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। गैप डाउन में भी सेम है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब हमें देखना होगा दो लेवल्स क्या क्या होने वाला है। ये जो स्विंग है 38,884 और 38,590, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट आप चार्ट पे देख के रखिए। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे आपको कोई हैमर कैंडल मिलता है तो हैमर के नीचे आप एसएल लगा के आप ऊपर गैप फिलिंग का एक टारगेट ले सकते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये फिर से नीचे आता है तो वेट कीजिए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो मैं टेलीग्राम पे वो अपडेट कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन जब भी ओपन होता है मार्केट, तब मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तब हमें ऑन स्पॉट एनालिसिस करना पड़ता है। इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको हेल्प होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मंडे को सेशन में ये मुझे लगता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। ये कौन सा सिनेरियो आपको दिख सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, शायद आपको ऐसा दिख जाए कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को टच करके मार्केट फिर से रिवर्सल अपने गैप को फिल करने में आए, तब हम यहाँ पे कोई ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे कोई हैमर या फिर कोई डब्ल्यू देख के, ठीक है। ये सब सिनेरियो जैसे होगा, जैसे क्रिएट होता जाएगा, मैं अपडेट करता रहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों कि कैसा लगा, और ऐसा ही डिटेल में एनालिसिस आप लोगों को चाहिए या नहीं, या फिर मैं लाइव में एनालिसिस करना चालू करूँ तो आप लोगों का सवाल ले पाऊँ, ठीक है। ये मुझे बताना ज़रूर। मैं अपना 100% दे रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स। मुझे रिजल्ट का कोई अभी तक कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कितना लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग आप लोग अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी कमाने का मौका दीजिए, उनको भी एडुकेट करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।